जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में स्थित अमरकंटक पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। साथ ही सोना नदी और जोहिला नदी की उत्पत्ति के लिए और हिल स्टेशन के रूप में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार गंगा नदी में एक बार स्नान करने से, सरस्वती नदी में 3 बार स्नान करने से और जमुना नदी में 7 बार के स्नान से जो पुण्य मिलता है उतना नर्मदा नदी को देखने मात्र से मिल जाता है। विश्व में पवित्र नर्मदा नदी ही एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इस क्षेत्र में भगवान शिव, भृगु ऋषि, दुर्वासा ऋषि और कपिल मुनि ने तपस्या की थी। क्या आप इस पवित्र स्थल अमरकंटक की यात्रा करना नहीं चाहेंगे? मैंने आपका काम आसान कर दिया है। इस वीडियो में अमरकंटक में पहुंचने से लेकर रुकने घूमने के स्थलों के साथ खर्चे की संपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें। मां नर्मदा का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। अमरकंटक कैसे पहुंचे? अमरकंटक का नजदीकी रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड है और अनूपपुर है। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अनूपपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अमरकंटक से पेंड्रा रोड की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है और अनूपपुर की दूरी 75 किलोमीटर है। यहाँ से अमरकंटक जाने के लिए स्थानीय बसें आसानी से मिल जाती है। अगर आपके शहर से पेंड्रा रोड या अनूपपुर के लिए सीधे ट्रेन नहीं है तो दूसरा विकल्प है रेल द्वारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ जाना। बिलासपुर से अमरकंटक की दूरी 120 किलोमीटर है। बिलासपुर से अमरकंटक जाने के लिए बस मिल जाती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नजदीकी शहरों से सड़कों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। डिंडोरी, जबलपुर, शहडोल, मंडला से नियमित बस सेवा उपलब्ध है। अमरकंटक का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जबलपुर में स्थित है, जो अमरकंटक से 254 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के प्रमुख शहरों से हवाई सेवा उपलब्ध है। अमरकंटक में कहाँ रुके? अमरकंटक में कई धर्मशाला, आश्रम और गुरुद्वारा भी हैं। दूसरे धार्मिक स्थलों के मुकाबले यहाँ रूम किराया ज्यादा है। धर्मशाला और आश्रम में रूम किराया 500 है। डॉर्मेटरी हॉल में रुकने का एक आदमी का किराया 80 है। प्राइवेट होटल में रूम किराया 1100 है। एमपी टूरिज्म की हॉलीडे होटल भी है। इसमें टेंट और रूम में आप रुक सकते हो। टेंट और रूम का किराया 2150 है। ऑनलाइन रूम बुकिंग करने के लिए वेबसाइट mpstdc.mponline.gov.in है। अमरकंटक कब जाएं? अमरकंटक साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी सबसे अच्छा समय रहता है। अमरकंटक घूमने के लिए 2 दिन 1 रात काफी है। अमरकंटक के प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठाना है तो आप 1 दिन बढ़ा भी सकते हैं। अमरकंटक में भोजन कहाँ करें? अमरकंटक में भोजन के लिए फेमस होटल नहीं है। कुछ होटल में ठीक ठाक खाना मिल जाता है। बजरंगबली रेस्टोरेंट ये मंदिर रोड पर है। बसंत भोजनालय ये नर्मदा रोड पर है। गंगरेवा मारवाड़ी रेस्टोरेंट ये मेन मार्केट में है। अमरकंटक में घूमने का 1 दिन का एक आदमी का खर्चा कितना आएगा? धर्मशाला या आश्रम रूम किराया 500, 2 वक्त का भोजन 300, चाय पानी नाश्ता 100, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 600। अमरकंटक में 1 दिन का कुल खर्चा 1500 आएगा। इसमें आपके शहर से आने और जाने का किराया जोड़ दो। अमरकंटक के दर्शनीय स्थल मां नर्मदा उद्गम मंदिर। नर्मदा मंदिर अमरकंटक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। कुंड के चारों ओर देवी देवताओं के लगभग 24 मंदिर बने हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव जी और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसलिए शिव जी को जटा शंकर कहा जाता है। शाम को उद्गम कुंड में मां नर्मदा की भव्य आरती होती है। मंदिर परिसर में काले हाथी की एक मूर्ति है। लोग इस हाथी के प्रतिमा के नीचे से निकलकर पाप पुण्य की परीक्षा देते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। एक महिला हाथी की प्रतिमा से निकलते वक्त फंस गई थी। वह वीडियो इसी जगह का था। कलचुरी कालीन प्राचीन मंदिर। नर्मदा कुंड के समीप दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराज कर्णदेव ने बनवाया था। मच्छिंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर प्राचीन काल के मंदिर निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर बंगाल और आसाम के मंदिरों की तरह दिखाई देते हैं।
इन सभी मंदिरों की देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। श्री यंत्र महामेरु मंदिर अमरकंटक का यह मंदिर नर्मदा कुंड से 1 किलोमीटर दूर सोनमुड़ा मार्ग पर स्थित है। यह घने जंगलों से घिरा है। इस मंदिर की आकृति श्री यंत्र जैसी है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 4 सिर वाली विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति पर बने मुख लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियों के साथ 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। ये देखने में काफी खूबसूरत है। सोनमुड़ा श्री यंत्र मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मैकाल पहाड़ियों के किनारे पर है। सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी गोमुख से एक कुंड में गिरती है। यही स्थान सोन नदी का उद्गम स्थल है। वहां से घाटी और जंगल से ढकी पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। यह स्थान अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। सोनमुड़ा में बंदरों से सावधान रहे। माई की बगिया सोनमुड़ा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया से शिवजी की पुत्री नर्मदा फूलों को इकट्ठा करती थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्य बहुत से फलों के पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही गुलबकावली और गुलाब के सुंदर पौधे यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ाते हैं। सर्वोदय जैन मंदिर नर्मदा उद्गम स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। यह एक विशाल जैन मंदिर है। इसका निर्माण पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है, जिसका वजन 24 टन के करीब है। मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। कपिलधारा सर्वोदय जैन मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कपिलधारा को नर्मदा नदी का पहला झरना माना जाता है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिलधारा झरना बहुत सुंदर और लोकप्रिय है। माना जाता है कि कपिल मुनि का यह निवास स्थान था और उन्होंने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नजारे यहाँ देखे जा सकते हैं। कपिलधारा के निकट ही कपिलेश्वर मंदिर बना हुआ है। कपिलधारा से नीचे कुछ ही दूरी पर दूधधारा झरना है। अमरकंटक में दूधधारा झरना काफी लोकप्रिय है। इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे दूधधारा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यह दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। संत कबीर चबूतरा कपिलधारा से 6 किलोमीटर और अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर डिंडोरी रोड पर स्थित है। कहा जाता है कि संत कबीर जी ने कई वर्षों तक इसी चबूतरे पर ध्यान लगाया था। इस स्थान के पास मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मुंगेली जिले की सीमाएं मिलती है। अमरेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर अमरकंटक से 10 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। यहाँ विशाल शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई 11 फुट है और इसका वजन 51 टन है। इस शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए सीढ़ियां बनी है। दोस्तों, यह हमारी अमरकंटक यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें